देखो पूजा, अक्सर ऐसे ही होता है। लड़की चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, उससे शादी उसी से करनी पड़ती है जिससे फैमिली तय करती है। समझ गई ना? मुझे तुम्हारे अंकल बहुत पसंद थे, लेकिन मेरे फैमिली वालों को नहीं। जिससे प्यार करो उससे शादी करना ही अच्छी बात होती है। जिससे हम प्यार नहीं करते उससे शादी करना और उसे लाइक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अपने लिए लड़का मैं खुद ढूंढूंगी। स्कूल के लड़के मेरी टाइप के नहीं हैं, या तो बहुत पढ़ाकू हैं, या फिर फ्लर्ट करने वाले। हाय पूजा। हाँ, लेकिन एक लड़का था बी डिवीजन का, यार्डली। उसका सेकंड नेम थोड़ा पुराना है, अवरन, यार्डली अवरन, लेकिन वो सच में स्मार्ट है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि यार्डली ही मेरे लिए सही है, वो खुद ब खुद मेरी जिंदगी में आ गया। यार्डली ने वीगालैंड के वाटर थीम पार्क में जाने का प्लान बनाया और हम सब स्कूल के बच्चे चले गए। नॉर्मली स्कूल के टूर्स में कई लड़के और लड़कियां एक साथ बैठते हैं, कुछ और इंटेंशन लेकर। तो जब यार्डली मेरे पास आकर बैठा, मुझे लगा वो भी वैसा ही सोच रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ अलग ही था। हाय पूजा। हाय। तुम मेरी फैमिली को तो जानती हो ना? तुम्हें तो पता है कि मेरे डैडी डॉक्टर हैं और तुम्हारे डैडी भी डॉक्टर हैं। मैं आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा और तुम भी डॉक्टर ही बनोगी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम अच्छे से सोचकर मुझे कल बता देना। मैं भी चलता हूँ। ओके। अरे उधर देख, जल परियों को मस्त लग रही है ना। शंभू भाई नंबर 1। क्या कर रहा है? चल निकल ले। शंभू भाई नंबर 2। क्या बे, क्या प्रॉब्लम है तेरी? तू किस पे हाथ डाली है रे? शंभू भाई हूँ मैं, मुझे मारेगी? हाँ? अभी मार के दिखा इसको। नहीं भाई, वो अभी मार के दिखा इसको। नहीं भाई। अरे रुक रुक, मुझे भी लेके चल। अरे मुझे छोड़ के चले गए। पूजा, हाँ? तुमने कुछ डिसाइड किया क्या? हाँ वही। हाँ? जब हम किसी इंसान से मिलते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो हमें अलग तरीके की फीलिंग आती है ना।
तुमने अपना नाम क्या बताया? यार्डली। यार्डली। तुम्हें देखकर मुझे वो फीलिंग नहीं आती। सॉरी यार। जिंदगी में पहली बार मैंने एक ऐसे स्टड को देखा था। वो कौन है, कहाँ से आया, यही रात भर सोचती रही और अगले दिन मैंने उसे फिर से देखा। कब आएगी बस? निकल चल निकल। अरे क्या हो गया? अरे गाड़ी चालू करना। अरे बाइक चालू कर, क्या कर रहा है? निकल। चल घर पे जा। हाँ जा रहा हूँ। चल। ये पहली बार था जब मैंने अपनी स्कूल बस मिस करी। मुझे पता ही नहीं चला कब बस आई और कब गई। मैं तो बस उसी के बारे में सोचती रह गई। मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। पापा मेरे लिए मोबाइल फोन लेकर आए। नोकिया 3310 जबरदस्त फोन है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे चाहिए, लेकिन किसी और से बात करने के लिए। हेलो, हाँ ठीक है, ये ले। ये है मेरी फ्रेंड नीतू। हेलो। हाँ एक मिनट है। हाँ 1 मिनट। ये मेरी दूसरी फ्रेंड डोना। ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये एक बार में 3-4 लड़कों को घुमा सकती है और ये एक बार में 3-4 डोसे खा सकती है। मैं इनके साथ बैठी हूँ लेकिन फिर भी उसके बारे में ही सोच रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। क्या सोच रही है तू? देख मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, कान्यानी, डेविड कान्यानी। इसके बारे में आपको बताना ही भूल गई। ये मेरा कजन ब्रदर है, कान्यानी, डेविड कान्यानी। एक नंबर का मस्तीखोर है और बहुत बड़ा फ्लर्ट है। लोगों के घर में घुस-घुस के चोरी भी करता है। हमारे खानदान का नाम खराब करने में इसी का हाथ है। ये भागने में बहुत एक्सपर्ट है। जब मुसीबत आती है गायब हो जाता है और जब सब लोग इसकी गलती भूल जाते हैं सामने आ जाता है। पहली बार जब ये गायब हुआ था तब ये एक ऑल्टर बॉय था। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। उस दिन कान्यानी 3 साल के लिए गायब हो गया था और 3 साल के बाद जब वो वापस आया तब वो कृष के घर पर गया और उसके पैर पकड़ लिए। पैसों की बातें हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं। पैसे की बात नहीं होती तो नहीं बोलता। तुम्हें आना ही पड़ेगा और पैसे भी लेकर आने पड़ेंगे, समझ रहे हो? हाँ, काम नहीं करते मगर पैसे लेने टाइम पर आ जाते हैं। सुनो, आज संडे है ना? हाँ सर। भूलना नहीं। नहीं सर। तुमने कहा था कि तुम जोस ब्रदर्स के घर से हो। हाँ। समझ गया ना? हाँ याद रखना। ठीक है सर। भूलना मत। ठीक है। हाँ, ये लो। हाँ चलो जाओ। ठीक है। नया बिजनेस शुरू किया है। लेबर सप्लाई करता हूँ मैं। क्या करते हो? लेबर सप्लाई का बिजनेस। चर्च के फेस्टिवल से एक दिन पहले चर्च वालों ने पैकेट से नहीं डालने का ऑर्डर दिया हुआ है। हर घर से एक आदमी वहाँ पर आना चाहिए। अगर ऐसा ऑर्डर है तो लोगों के पास टाइम आखिर कहाँ से होगा? इसीलिए मैंने सब कुछ पहले से अरेंज कर दिया है ताकि सब लोग सेलिब्रेट कर सकें। समझ गई? हेलो, तुम्हें कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह मुत्तू राजू जाएगा। तुम बस खाना पीना और आराम से सो जाना। हाँ। हाँ? वो तो ठीक है, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ वो भाई, उस दिन बस स्टॉप पर एक स्टड आया था जिससे डर के तुम लोग भाग गए थे। कौन था वो लड़का? वही क्या? गिरी। एक बात सुन ले, वो लड़का अच्छा नहीं है, गुंडे टाइप का है वो। वो हमारा दुश्मन है, तू उससे दूर रहना। अगर उसके पास गई ना तो। गिरी और गुंडा, कौन कर रहा है ये बकवास? वो एक मरे हुए कॉमरेड माधवन का बेटा है। सेंट थॉमस से डिग्री ली है उसने। अभी वो एक किसान है, उसे खेती पसंद है। उन लड़कों से मैं तंग आ गई थी, इसलिए उस दिन मैंने ही गिरी को बुलाया था और इसीलिए उस दिन वो बस स्टॉप पर आया था। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? चलती हूँ, बाय। गिरी की बात कर रही हो? बहुत ही अच्छा लड़का है। जो उसे इज्जत देता है उससे इज्जत से पेश आता है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मस्त लड़का है। इसका ब्रेक लाइनर चेंज करना पड़ेगा।
जिसके लिए 1000 रुपए लगेंगे। इतना पैसा? और क्या, सामान बदलेंगे तो पैसा लगेगा ना। ठीक है। हे भगवान, इसकी गाड़ी ऐसी खराब होती रहे और मुझे ये पैसे देती रहे।